उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विस्तृत विज्ञापन में आपको क्या जानना जरूरी है और क्या जानना नहीं जरूरी है, किस कट ऑफ पर आपको पास माना जाएगा, आयु, योग्यता, नेगेटिव मार्किंग, वेतन, पाठ्यक्रम और ओ लेवल सर्टिफिकेट पर जो जानकारियां आपने अभी तक सुनी हैं वो कहां तक सच हैं और कहां तक गलत हैं, ऐसे सभी जानकारियां एकदम सटीक सही जानकारियां इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य और विशेष चयन परीक्षा 2021 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2021 से प्रारंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल यहां पर रखी गई है, जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 और 25 रुपए आपका कुछ टैक्स मिलाकर 125 रुपए। और यहाँ पर यही चीज आपकी कमजोर और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा व्यक्ति है उनके लिए भी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 65 रुपए, दिव्यांग श्रेणी को 25, भूतपूर्व सैनिक को 65 रुपए यहाँ पर शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप दीजिएगा। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन को पूरा आप देखते जाइए, हम आपको हर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को गलत सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी, आधार नंबर, ऐसी चीज़ों को छोड़कर आप बाद में यहाँ पर सुधार कर पाएंगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार की कोई गलती न करिएगा इस फॉर्म को भरते समय। याद रखिएगा, जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं वो www.uppsc.up.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि किस किस पद पर भर्ती जो आई है, किस विभाग में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर विभाग हैं और पद का नाम क्या है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, कार्यालय मुख्य निर्वाचन, उत्तर प्रदेश सचिवालय और वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो और सचिवालय हैं सभी जगह पर समीक्षा अधिकारी की भर्ती है। कुछ जगह पर लेखा की है, हिंदी की है और उर्दू की है। ठीक, इसी प्रकार से अन्य जो और विभाग हैं उनके देख रहे हैं यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको पता चल गया कि लगभग किस किस विभाग में यहाँ पर आप जो आपका सिलेक्शन होगा तो आप जॉब पाएंगे। अब आ जाते हैं वेतन पर। तो वेतन मान क्या है, 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का यहाँ पर वेतन आपको दिया जाएगा। अगर लेवल 8 की बात करें, 8 की, तो 47,600 से 1,51,100 रुपए यहाँ पर वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेतन मान है, इसके अनुसार ही आपको यहाँ पर वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक, अब इसी नोटिफिकेशन में जब आप आगे की ओर और बढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग से आयु सीमा में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ये देखिए, आप आयु सीमा में देखेंगे, मैंने पहले भी सभी चीजें आपको बताई हैं कि 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है, 21 वर्ष आपकी आयु रहनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं कि ओबीसी जैसे हो गए, ठीक है, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो क्या इनको आयु में छूट मिलेगी? तो हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, विकलांग के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांग के लिए, ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित हैं उन सभी को उनके नियमानुसार आयु में आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर दरोगा भर्ती की तरह ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, इस चीज को आप यहाँ पर जानें। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक अर्हता पर आ जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग में जो अर्हता मांगी गई है वो आप देखिए स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए ओ लेवल, जी हाँ, समीक्षा अधिकारी में लेखा का ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान भी आपको अनिवार्य किया गया है।
वहीं पर दूसरा जो समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए आपको कहा गया है कि हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य विषय में स्नातक उपाधि केवल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, तो ऐसा नहीं है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट हर जगह मांगा गया है। कुछ स्थानों पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अन्यथा आप बिना ओ लेवल सर्टिफिकेट के भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करिएगा। जैसे कि समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए भी आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। वहीं पर यहाँ पर जैसे अब लेखा में आएंगे तो लेखा में आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी में तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको केवल टाइपिंग आनी चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पर भी आपको मांगा जाएगा। तो कुछ कुछ स्थानों पर कुछ कुछ विभागों में ओ लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य किया गया है और कुछ स्थानों पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य नहीं किया गया है। तो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर जरूरत है भी कुछ विभाग में और कुछ विभाग में ओ लेवल का सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए और कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया है या कहीं कहीं पर आपको विषय की यहाँ पर अनिवार्यता की गई है कि इसी विषय से आपको स्नातक की जो उपाधि है वो अनिवार्य रूप से आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपका जो फॉर्म है ये इसमें इस तरह से कुछ आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर लगेंगे। जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, कुछ दिव्यांगजन के लिए सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ इस नोटिफिकेशन में ऐड किया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप देखना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब आ जाते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस यहाँ पर देखिए, खंड जो 1 है 2.5 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 आपका पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें किस हिसाब से पूछी जाएंगी। दिए हुए गद्यांश, शीर्षक, सारांश एवं 3 जो रेखांकित अंशों हैं उनकी जो व्याख्या है वो 21 अंक की होगी। किस आधार पर? 3 + 6 + 12। ठीक, सरकारी पत्र का जो सारणी रूप है उसके लिए आपको 15 और पत्राचार के लिए 24 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पूछी जा सकती हैं। वहीं पर प्रारंभिक शब्दावली के लिए आपको यहाँ पर देखिए अंग्रेजी से हिंदी के 10, हिंदी से अंग्रेजी के 10 अंक, मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए 10, कंप्यूटर ज्ञान के लिए 10। फिर खंड आप सेकंड में अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके लिए आपको आधा घंटे का समय मिलेगा। खंड 1 हो गया। खंड 2 में 60 अंक का पूर्णांक होगा, जहाँ पर विलोम आपको 12, सभी चीज़ें 12 अंक की होंगी, चाहे वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्ध करने के जो वाक्य होंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, ये सभी आपको 12-12 अंक के लगभग पूछे जाएंगे। हिंदी निबंध के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 120 का पूर्णांक होगा और इसमें आपको देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो देखिए। कम से कम आपको 600 शब्दों में लिखना होगा, 40 अंक अधिकतम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में ये चीज़ें रहेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पदों हेतु अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी विशेष अनुदेश है। इन दो की, हिंदी और उर्दू के लिए कुछ विशेष यहाँ पर चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि मुख्य परीक्षा में समीक्षा हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुवाद पृथक से एक अर्यकारी प्रकृति यानी क्वालिफाइंग नेचर के अतिरिक्त प्रश्न होंगे। तो ये आपको अतिरिक्त प्रश्न इस विषय के लिए दिए जाएंगे। उक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकारण होंगे जिनकी समयावधि 3 घंटे की और 100 अंक पूर्णांक होगा। समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू के पदों हेतु अधिमानता प्रदान वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद के उक्त प्रश्न पत्र न्यूनतम अर्हता भी रखी गई है कि 33% आपको लाने होंगे 100 में से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे कम अगर आप लाते हैं इस विषयों में तो वहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी समस्या रहेगी। इस विषय को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर पास होना बहुत ही अनिवार्य किया गया है। उसके बाद आगे का जो प्रविष्टि का यहाँ पर सिलेबस है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप प्राप्त करके यहाँ से आपको ज़्यादा विस्तारित जानकारी प्राप्त हो पाए। रिक्तियों की संख्या समझें, 228 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहाँ पर विशेष चयन के 109 पद निकाले गए हैं। और वहीं पर यहाँ पर देखिए अलग अलग दे दिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय के 4 रिक्तियाँ हैं, जहाँ पर SC की 2, OBC की 2। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में 105 रिक्तियाँ हैं, SC की 50, ST की 7, OBC की 48। विशेष चयन के लिए ये लागू किया गया है, इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। बाकी ये जो है सामान्य चयन के लिए यहाँ पर पद निकाले गए हैं।
तो साथियों ये इस भर्ती की पूरी अपडेट थी और यहाँ पर जो हर जानकारी है मुझे उम्मीद है आपको पता चल गई है। किसी प्रकार की अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेशन में कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से जरूर लोड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।